वेलकम बैक माय चैनल गाइस। हम महाभारत का एपिसोड बहुत दिनों के बाद लेकर आए हैं। हमने महाभारत जो पहले मतलब इससे पहले जब हमने एपिसोड किया था उसका रिएक्शन किया था तो उनका भाई ना एंट्री करने वाला है। शकुनी की एंट्री होने वाली थी। एंट्री तो नहीं, एंट्री हो चुकी थी लेकिन वो अपनी बहन से नहीं मिला था। मुझे उनके रिश्ते के बारे में पता चला था, बस उसके बाद हमने नहीं देखा। तो चलो फिर पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद करते हैं बात। थोड़ा कठिन होता है। समग्र विश्व की रूप सुंदरियां उनके आसपास घूमती होंगी। इस प्रतियोगिता का भय नहीं है मुझे। यदि ऐसा होता तो हस्तिनापुर से कोसों दूर गांधार मुझे ये आपस में बातें कर रहे हैं तो प्रतियोगिता होगी। सौंदर्य से ऐसा मंत्रमुग्ध कर दूंगी कि गुरु कुमार की आंखें केवल मुझे देखेंगी। फिर उसी की आंखों से मैं राजसभा को देखूं। मौत पड़ता है तब भी अपने मुख के भाव से वो बहुत कुछ बोल पड़ता है पांडु। हाँ, लेकिन उनकी तो आंखों की ही प्रॉब्लम है। मेरी आंखें बनकर सभासदों के चेहरे पर के भाव कर उनका ये वाले पांडु जो भाई है ना वो बहुत अच्छा है, साथ दे रहा है इनका बात। आपको शीघ्र ही आपकी आंखें मिलने वाली। वैसे भी आपको अपने अनुज भ्राता पर विश्वास नहीं है। अनुज, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु तुम मेरे साथ सदैव नहीं रहोगे। कभी युद्ध पर जाओगे सेनापति बनकर, तो कभी विजया के लिए जाओगे। और मुझे ऐसे नेत्र की आवश्यकता है अनुज, जो मेरे साथ सदैव रहे, निरंतर रहे। पति को प्रत्येक चरण पर होती है। जैसे पत्नी व्यवहार में पति की आज्ञा का पालन करती है, धर्म में उसके साथ खड़ी रहती है और मोक्ष के मार्ग पर पति के आगे चलकर मार्ग दिखाती है। पत्नी के आने से पति का जीवन सफल होता है। जैसे ये सब व्यर्थ की बातें हैं पांडु। सत्ता ही व्यवहार की परिभाषा है, धर्म का आधार है, मोक्ष का मार्ग है। बस इनकी बहुत ज्यादा अलग सोच है उनसे, मतलब वो बहुत ज्यादा अलग सोचते हैं, बहुत ज्यादा अलग। दोनों की काफी अलग अलग सोच है। उसका महत्व केवल इतना कि वो मेरी इस कमी को परिपूर्ण करे, बस। से अधिक जिस प्रकार पिताश्री प्रत्येक पत्र माता के साथ विचार करते हैं, काफी अलग सोच है उनकी। उसी प्रकार मेरे पति भी प्रत्येक पद पर मेरे साथ विचार अभी तक इनको पता ही नहीं चला कि मतलब किससे शादी हो रही, क्या है। मतलब इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ भी नहीं बताया। अभी इनको कुछ नहीं पता, शादी के टाइम ही पता चलेगा। अभी तक अभी इनको कुछ भी नहीं पता। अच्छा परिचित करवाएंगे। अभी गांधारी को पता ही नहीं है किससे हो रही शादी। बस ये है राजा है, हस्तिनापुर का ही राजा, ना पता है। ज्येष्ठ भ्राता और भाभी की तरह बहुत सफल होगी हमारी जीवन यात्रा। इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे जब इनको पता चलेगा ना। सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। अभी इनका भी दिखाएंगे पति कैसा जी का, जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। उसी को प्रेम ही कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष।
सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। सही बात है, बिल्कुल। अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? विचार कीजिएगा। इसे इनका रोल अच्छा दे रखा है। देख सुधा, राधा शतनी का नाम लिया और इनका शकुनी संदेश आ आ गया। गया। हाँ, ये मैसेज देने के लिए। ये इतने सारे छुट्टे राधा शतनी मुझे ने लगे कितना मैं इसके कष्ट जरिए उठाया। से मेरे चाहे बचपन इसमें, के हाँ, वो बाद कैद करके उन्होंने भेजे हैं, वो इकट्ठे कर रहे थे। राधा शतनी भी अवश्य आए होंगे। पुत्र शकुनी, शकुनी बेटा, हम तुम्हारी ही ये प्रतीक्षा गुस्से कर में रहे है हैं। काफी, क्योंकि प्रतीक्षा इनको करने का क्या पता चल तात्पर्य गया है, वहीं माता? पे कि किससे इनकी बहन की शादी है। अपने क्रोध को शांत कर प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर से विराट सेना आई थी और नेतृत्व कर रहे थे स्वयं भीष्म। हमारे पास प्रस्ताव स्वीकार करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें परिस्थिति समझाएंगे। कौन समझाएगा माता? एक पिता या एक राजा? एक राजा। एक राजा अपने राजधर्म का त्याग नहीं कर सकता पुत्र। मुझे कहा आपने पिताश्री, ये राजधर्म ही तो है आपका। प्रिय गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवा रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है। स्त्री ने आपको इतना प्रेम, इतना मान सम्मान दिया है, उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। मेरी प्रिय बहन का भविष्य आप अंधकारमय बना रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। ये कैसा राजधर्म है जहाँ राज परिवार की आहुति दी जा रही है? कहाँ गया आपका शास्त्र तेज? कहाँ गया आपका बल? महाराज अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। या फिर लालसा की हस्तिनापुर बात की कर रहे हैं। सहायता से अपना साम्राज्य विस्तार करने की लालसा जाग गई है आप में, और उस लालसा के सामने आपका पुत्री प्रेम निर्बल पड़ गया। बोलिए। नारी से प्रेम करते हैं पुत्र, पर निर्णय करने से पूर्व हमें अपने हृदय को बहुत दृढ़ करना पड़े, क्योंकि भावनाएं अंधा कर देती हैं। मुझे कोई भय नहीं है भीष्म का। जहाँ बल काम नहीं आता, वहाँ छल बहुत काम जबरदस्त आता है एक्टिंग कर पिताश्री। रही है, बहुत ज्यादा। और इसमें इन्होंने बहुत हस्तिनापुर के जबरदस्त एक्टिंग साम्राज्य पर इतनी चतुराई से वार करूंगा कि उस साम्राज्य का ध्वंस हो जाएगा। मुझे ऐसे धर्म का कोई मान नहीं है जो मेरी प्रिय बहन के भविष्य में बाधा बांधता हो। गांधारी के लिए अगम से अगम कार्य करना पड़े प्रेम बहुत तो ज्यादा करता है स्वीकार, अपनी बहन बहन को से। प्यार करता है। नर भी स्वीकार है, किंतु मैं अपनी प्रिय बहन का भविष्य अंधकारमय नहीं होने दूंगा पिताश्री। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति के साथ गांधारी का देख लिया नहीं होने दूंगा सुन पिताश्री, लिया। कदापि नहीं। ओ, इनको वो पीछे खड़ी थी। इनके भाई को तो पता ही नहीं रहा कि इनको पता नहीं है। इन्होंने छुपा रखा है, वो भाई सुन लिया। सुन लिया। जुगनू थे उसके अंदर, है ना? टूट गए उसमें वो, कांच के उसमें से। हाँ, वो सब पूरे कक्ष में हो गए, बिखर गए।
तो गाइस ये पता नहीं था तो उन्हें कान गाइस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो, और वही ज़बरदस्त, मतलब उन्होंने ऐसे तरीके से सुनाया है ना कि मतलब हम भी एक्सेप्ट वो नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी कि सुन लेंगी वो पीछे ही खड़ी थी तो उन्होंने सब सुन लिया, पता लेकिन नहीं। अब ये बोलेंगे कि इनको बताया भी नहीं और तुम इनकी शादी तय कर रहे थे। हाँ शायद इस बात पे भी वो बोल रहे, बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्शन ज़बरदस्त था उनका। वो कितनी खुश थी, लेकिन अब सारे सपनों पे उनके चकनाचूर हो गया, सब सपने उनके सब ख़त्म हो गए। और उनके भाई शायद इस बात पे भी गुस्सा करे कि उनको पता नहीं था इस बात का, अभी तक वो शादी हो रही थी, शादी की तैयारी हो रही थी, वो कितनी खुश थी, उन्होंने इतनी उम्मीदें बांध ली थी। लेकिन गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है, कैसे मतलब वो मना करती है, क्या रिएक्शन होता है, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा गाइस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कमेंट भी जरूर करिएगा। कीजिएगा हाँ गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।